मॉर्निंग बच्चों, मैं आरजे सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डा में। तो आज स्टडी करने वाले हैं हम लोग क्लास 8 का बिहार बोर्ड 12 चैप्टर बीट द क्लॉक, मतलब कैसे समय को हम मात दे सकते हैं। बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समय को कैसे मात देना, ठीक है, ये हमें सजेस्ट करता है कि कैसे आप अपने काम को समाप्त करते हैं एक सही टाइम पर। देखिए, सिंपल सा बात है, काम कर रहे हैं, नहीं काम करना सिर्फ नहीं होता है। काम करने के साथ आप कितने पंचुअल हैं अपने काम के प्रति, वो इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इसमें एक रिमझिम जो एक मुख्य किरदार निभा रही है इस चैप्टर में, और वो कैसे जो है टाइम को बर्बाद करती है पढ़ाई के समय में, आप खुद देख लें। और आई होप सो कि आप इसे कुछ सीख ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैप्टर के साथ और समझते रहिए कि आखिर ये चैप्टर है क्या। तो देखिए, रिमझिम एश्योर्ड, रिमझिम सुनिश्चित करती है, ठीक है, कि डोंट वरी मॉम, आई जस्ट हैव 2 लेसन टू डू। कि मम्मा आप चिंता मत करो, मैंने अपना 2 लेसन पूरा कर लिया है। इट विल टेक नो टाइम, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। टुमारो एग्जाम इज ए पीस ऑफ केक, कल का जो एग्जाम है वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मतलब रद्दी है। रद्दी करने का मतलब हो गया बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। ओके, पीस ऑफ केक। इट वॉज जस्ट 6 PM, अभी तो 6 ही बजे हैं। एंड सी सेट डाउन टू स्टडी द फोन वेल डैंग, जैसे वो बैठना चाहती है पढ़ने के लिए, उसी टाइम क्या होता है, फ़ोन बजता है। आफ्टर अ मैराथन यैपिंग सेशंस, ये तो एकदम घमासान गप्पा मारना शुरू कर दी। रिमझिम रियलाइज, और जब बात ख़त्म हुआ तो उसे महसूस हुआ कि द टाइम वॉज 7:30 PM, कितने बज गए, 7:30। प्रोमोसिंग नॉट टू टेक एनी मोर कॉल्स, अब वो प्रॉमिस करते अपने आप से कि अब मैं क्या नहीं करूँगी, दोबारा फ़ोन नहीं उठाऊँगी। मतलब ऐसा होता है कि जब हम लोग गलती करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये काम नहीं करेंगे, परंतु दोबारा हम फिर वही काम को करते हैं। सहमत होंगे जरूर कमेंट कीजिएगा कि सही बोल रहे हैं सर। सी सेट डाउन टू स्टडी बट कुडंट फाइंड हर नोटपैड, जैसे वो बैठती है पढ़ने के लिए उसे अपना नोटपैड नहीं मिलता है। अनदर हाफ एन आवर डाउन द ड्रेन, दूसरा घंटा ये बीत गया। बाय देन इट वॉज डिनर टाइम, अब तो डिनर टाइम आ गया। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सेट डाउन टू स्टडी इट वॉज ऑलरेडी 9 PM, जैसे वो बैठी पढ़ने के लिए कितने बज गए, 9 PM बज गए। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम, अब तो बेड पर जाने से पहले जो समय था ना वो कितना हो गया, आपका हो गया ये समय, ठीक है, मतलब 9 बज गए, मतलब 9 बज गए। अब उसको 1 घंटे और बच रहे हैं क्या करने के लिए, मतलब 10 बजे वो सो जाएगी जाके, ठीक है, सो रहे हैं ना। चलो आगे। आर यू टू बीटन बाय द टाइम वेस्टिंग बग, क्या आप भी इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं। देन मे बी इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको अपने समय को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखें ना, आप 6 से कैसे 9 बज गए हैं, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सो जाइएगा, बोलिएगा अरे यार चलो कल पढ़ लेंगे। ये रियलिटी में यही होता है, ठीक है, कल कभी नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कल सच में कभी नहीं आता है, ठीक है। देखो ना, मैं सोच रहा था कब से कि ये 12 चैप्टर में डालूंगा डालूंगा डालूंगा, 4-5 दिन हो गए अभी तक मैंने नहीं डाला, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आई होप सो कि आज हो जाए और आप लोग पढ़ लें इस वीडियो को, ठीक है। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम। देखिए, ये ज़रूरत है कि सबसे पहले कि आप अपने आप पर काबू रखें और अपने समय पर काबू रखें खासकर, ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करने दें, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। तो एक तरह से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग के साथ ही क्या कर सकते हैं आप, टाइम वेस्ट को नज़रअंदाज कर सकते हैं, मतलब बच सकते हैं आप। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स डेली टू चार्ट अ सिस्टम फॉर योर नोट्स होमवर्क etc। आप क्या कीजिए, हर दिन क्या कीजिए, अपने नोट्स के साथ, होमवर्क के साथ, ये सब क्या कीजिए, आप समय बिताइए। मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर देम। आप, मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ आपको कि आप क्या कीजिए, टाइम वेस्ट को नज़रअंदाज कीजिए और उस चीज़ को देखिए जो आपके लिए ज़रूरत हो, ठीक है ना, मतलब वही नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली, अगर आप, यदि आप अपने नोट्स को साफ रखते हैं, एंड लीव अ स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन लेटर, और जो नोट्स बनाते समय क्या कीजिएगा, आधा स्पेस छोड़ दीजिए। छोड़ने से क्या होगा कि आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा कि
कुछ बचा हुआ है या कुछ और नोट्स लिखने की ज़रूरत है तो आप वहाँ लिख के डाल सकते हैं. यू कुड अवॉइड री राइटिंग देम अनलेस यू यूज दैट एज अ फॉर्म ऑफ रिविजन. ठीक है, अनलेस यू यूज दैट एज अ फॉर्म ऑफ रिविजन. तो इस पर क्या कर सकते हैं आप, बाद में रिविजन करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, मतलब रिविजन कर सकते हैं. ठीक है, टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर. देखिए सबसे बड़ा तो आज के समय में क्या हो गया है, टेलीफोन कॉल्स हो गए जो क्या करते हैं, आपके समय को बर्बाद करते हैं. इट विल हेल्प इफ़ यू सेट अ पर्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन. रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अप ओनली देन. इफ़ यू आर इन बिटवीन अ कॉल रिक्वेस्ट योर फॉक्स एंड सर्वेंट टू टेल द. ठीक है, एक बात बिल्कुल दिमाग में रखिए, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप ये कर लीजिए कि अपने दोस्तों को, अपने जो घर में नौकर्स होंगे, ठीक है, और भी जो समूह के लोग होते हैं उनसे यही कर दीजिए कि मुझे इस टाइम में कोई क्या नहीं करे, डिस्टर्ब ना करे. अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब बने स्टडी करने बैठते हैं ना तो माँ बाप खुश हो जाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब करे. ये मैंने रियलिटी देखा है और आप, आई होप सो कि आपने ये देखा होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉलर यू विल कॉल लेटर. बोल दो कि हाँ आप मुझे फ़ोन करें लेकिन बाद में करें. बट मेक श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क. जब भी आप फ़ोन करें तो अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद करें. लिस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे. आई होप सो कि आपके जो दोस्त होंगे क्या हो जाएंगे, अगले दिन नज़रअंदाज, मतलब नाराज़ हो जाएंगे, परंतु आप उसे मना सकते हैं. ठीक है, ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री. आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं ना उस जगह को साफ रखें. ठीक है, हैव अ फिक्स प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, डायरी एंड स्टेशनरी. और ऐसा जगह चुनें जहाँ पर आप मने से पढ़ सकें और आपके नोट्स बुक, टेक्स्ट बुक, डायरी, स्टेशनरी सब अच्छे से वहाँ पर रखा सकें. ऑल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, ओल्ड मैगजीन्स etc. और क्या कीजिए, अपने डेस्क को क्लियर रखें जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर मैगजीन नहीं हो, रफ नोट्स नहीं हो, क्योंकि ये सब रहेंगे तो आप वो क्या करेंगे, थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो जाएंगे पढ़ाई के प्रति. ठीक है, दिस वे यू वॉन्ट हैव टू वेस्ट टाइम रिमेनिंग थ्रू अ डेवरेज बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड. तो इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और आप जो अनचाहे चीज़ भी आपके पास पड़े हुए हैं उससे आप सतर्क रहिएगा. ठीक है, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वही आपके पास होनी चाहिए ताकि आप क्या हो, बिल्कुल कंसंट्रेट करके आप पढ़ाई कर सकें. बी फर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू, आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थाउट और डिस्ट्रैक्टिंग यू. लर्न टू से नो वे नीडेड. फाइंड योर own ways of being polite but firm. Good friends will surely understand. देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जब आप उनसे बोलते होंगे तो उसे लगता है यार बहुत पढ़ाकू बना हुआ है. ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो अच्छे दोस्त होंगे ना वो समझेंगे बात को. यदि आपको डिस्ट्रैक्ट कोई चीज़ भी करता है तो आप उससे दूर रहिए, अगर ज़रूरत नहीं हो तब. हाँ कुछ हो गए दोस्त उनसे, लेकिन आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप पोलाइटली बात करो उनसे. आई होप सो जो समझने वाले होंगे, अच्छे फ्रेंड होंगे, वो पक्का क्या हो जाएंगे, आपकी बात को समझ जाएंगे. ठीक है, प्रायोरिटीज योर टास्क. वाइल इट इज़ गुड टू लिस्ट out your task and make a to-do list, if you find you are not in the right mood to do a particular task, take up something else instead and though go back to it battling with a task. When your mind is elsewhere, just takes up time without getting the work done. देखिए एक बात दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले आप काम को ही प्रायोरिटी दीजिए, सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए. हाँ उसके बाद आपको लगता है कि आप जो है कुछ कर सकते हैं, मान लें पढ़ते पढ़ते आपका मन नहीं लगता है तो आप कोशिश कीजिए कि आपने मूड को ठीक करने के लिए उस काम को कीजिए जिसमें आपका मन लगता है. कुछ समय के लिए डांसिंग करना, सिंगिंग करना, पेंटिंग करना, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है. कुछ रेस्ट ले लीजिए पढ़ते टाइम में और फिर क्या कीजिए, उस काम को करना शुरू कर दीजिए. कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करना सीखना पड़ेगा. ठीक है, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रैवल थिंग्स. हाँ लेकिन एक बात दिमाग में रखना है कि तुच्छ वस्तु है, ट्रैवल थिंग्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है. वर्क विद द लार्जर पिक्चर इन माइंड. अपने दिमाग में बड़ा सा पिक्चर बनाओ. ट्रैवल डिटेलिंग एंड टास्क टेंड टू बी मेजर टाइम वेस्टर, सो गेट गोइंग टू योर वर्क बट अवॉइड दिस टाइम वेस्टर. तो दिमाग में बिल्कुल रखिए कि अपने टाइम को ही सबसे पहले प्रमुखता दीजिए और उसी को सबसे पहले कीजिए आप. ठीक है, और एक बात बिल्कुल दिमाग में रखिए, जाइए और जितने भी टाइम वेस्टर चीज़ें हैं उसे क्या कीजिए, अपने काम के लिए नज़रअंदाज कीजिए. आई होप ये आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी हुई है. तो स्टोरी नहीं कहेंगे, ये एक तरह से आपका सोशल टास्क हो गया आपके लिए, है ना, कि आप इसे समझें बुझें और बचें टाइम वेस्टर से चीज़ें से. ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम. मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में.